दोस्तों अभी हम आपको राजस्थान के गैंगस्टर्स की कहानी सुना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको डॉन देवा गुर्जर की कहानी सुनाने वाले हैं, जिसके बारे में आप सभी ने रिक्वेस्ट भी किया था। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि देवा गुर्जर सच में एक डॉन था भी या सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से उसे डॉन की उपाधि दे दी गई थी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी है कि अगर वह सच में एक डॉन नहीं था तो फिर वह गैंग वॉर में कैसे मारा गया। क्या है डॉन देवा गुर्जर की असली कहानी, उसके कहानी का अंत गैंग वॉर में हुई या धोखे से, और क्या है उसके जाने के बाद उसके परिवार का हाल। आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों देवा गुर्जर का जन्म राजस्थान के कोचिंग सिटी कोटा से करीब 20 किलोमीटर दूर बीहर स्थित बोराबास गांव में हुआ था और वह वहीं पर रहता था। वह सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ाई किया था और फिर उसके बाद वह कामकाज में लग गया। फिर धीरे धीरे समय बीता और वह कुछ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। आगे आने वाले कुछ सालों में कोटा के आरकेपुरम थाने में उसके ऊपर लूटपाट, अवैध वसूली और मारपीट जैसे कई मुकदमे दर्ज हो गए और कानून की नज़र में अब वह एक हिस्ट्री शीटर बन चुका था। लेकिन फिर भी देवा ने जैसे तैसे करके खुद को इन कामों से दूरी बनाया और अब वह ठेकेदारी वाले काम में आ गया था। कोटा के आसपास जितने भी फैक्ट्रीज हैं उन्हीं में अब वह लेबर मुहैया करवाने का काम करता था और साथ ही उन फैक्ट्रीज में वह अपनी गाड़ी भी भाड़े पर लगवाने लगा था। इन गाड़ियों में जेसीबी से लेकर ट्रैक्टर्स और स्कॉर्पियो भी शामिल है। इन कामों की वजह से देवा का छवि थोड़ा सुधरने लगा था, लेकिन इसी बीच उसे सोशल मीडिया का चस्का लग गया। ऐसा कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर देवा गुर्जर के 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे और उनके फोटोज और वीडियोज को अपलोड होने के घंटों बाद ही हजारों में लाइक्स और कमेंट्स आ जाते थे। इससे देवा गुर्जर का मनोबल थोड़ा बढ़ने लगा था और सोशल मीडिया के इस स्टारडम को वह खूब एंजॉय भी करने लगा था। अब देवा गुर्जर अपने दिनचर्या को सोशल मीडिया पर डालने लगा। हर रोज एक नया स्टंट, कभी गाड़ियों के साथ तो कभी घोड़े के साथ। इन सब में उसे खूब मजा आने लगा था और वह जिस देवा डॉन को रियल लाइफ में पीछे छोड़ आया था उसे अब वह रियल लाइफ में अपना लिया था। देवा को अब डॉन वाला लाइफस्टाइल काफी पसंद आने लगा था और अपने उस लाइफस्टाइल को वह आए दिन सोशल मीडिया पर शेयर करता। सोशल मीडिया पर मौजूद देवा के वीडियोज में उसके किरदार, उसकी लाइफस्टाइल और उसके पसंद नापसंद की पूरी झलक मिलती है। वह कभी नोटों की गड्डियों के साथ वीडियो बनाता तो कभी अपने फॉलोअर्स के साथ गैंगस्टर स्टाइल की वीडियोज बनाता। ये सब चीजें उसे एक स्टारडम दे रहा था और इन्हीं सब वजहों से उन एरियाज में वह काफी शोहरत बटोर रहा था। फिर धीरे धीरे जब देवा का व्यापार बढ़ने लगा और ठेकेदारी वाले काम में उसका नाम होने लगा तो उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। यहाँ पर हम आपसे एक वीडियो का जिक्र करने वाले हैं जिसे इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में देवा अपने ऑफिस में बड़ी ठसक के साथ बैठा हुक्का पीता हुआ दिखाई दे रहा है। वह वहीं बैठे बैठे किसी से फोन पर बात कर रहा है, जबकि उसके सामने टेबल पर नोटों की ढेरों गड्डियां रखी है। ये गड्डियां भी यहाँ सिर्फ रखने के लिए नहीं रखी गई है, बल्कि जिस तरह से उसे सजाया गया है उसे देखकर यह साफ लग रहा है कि देवा खुद वीडियो में ये गड्डियां दिखाना चाहता है। लेकिन इस वीडियो में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो है देवा के बगल में बैठा एक शख्स जो चुपचाप देवा की बातें सुन रहा है, उसकी बातों में हाँ मिला रहा है। दरअसल देवा यहाँ किसी से फोन पर ठेके के लिए बात कर रहा है और ये ठेका अपने साथ बैठे इसी शख्स के साथ मिलकर वह लेने की बात कर रहा है। उस शख्स का नाम है बाबूलाल गुर्जर। जी हाँ, वो बाबूलाल गुर्जर जिसका ठीक देवा गुर्जर की तरह ही कोटा और आसपास के इलाके में जुर्म का सिक्का चला करता था। लेकिन फर्क बस इतना था कि देवा गुर्जर अपनी पर्सनैलिटी और अपनी पसंद नापसंद की वजह से सोशल मीडिया में कुछ ज्यादा ही फेमस था, जबकि बाबूलाल गुर्जर को उस हिसाब से कम ही लोग जानते थे। देखते ही देखते यही बाबूलाल गुर्जर देवा की जान का दुश्मन बन चुका था।
ऐसा कहा जाता है कि बाबूलाल गुर्जर से करीब 6 महीने पहले ही देवा गुर्जर की दोस्ती हुई थी। यहाँ तक कि दोनों अक्सर साथ रहते थे और साथ साथ सोशल मीडिया में वीडियोज भी बनाने लगे थे। लोग दोनों की दोस्ती की मिसालें दिया करते थे, मगर हकीकत में बाबूलाल गुर्जर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने देवा गुर्जर से दोस्ती तो की, लेकिन उसके काम करने के तौर तरीके को देखकर उसी से रुपये वसूलने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे दोनों के रिश्तों में करवाहट आ गई और बाबूलाल ने देवा गुर्जर से जबरन वसूली की कोशिश शुरू कर दी। जाहिर है देवा को यह पसंद नहीं आया और बस यहीं से दोनों के रिश्तों में ऐसी तलखी आई कि देवा अब बाबूलाल गुर्जर के निशाने पर आ गया। फिर आती है तारीख 4 अप्रैल 2022 की और समय शाम के 5 बजे। देवा गुर्जर उर्फ डॉन देवा अपने इलाके के एक सैलून में शेविंग करवाने पहुंचा, लेकिन इस दिन मौत पहले से ही घात लगाए उसका इंतजार कर रही थी। अभी उसे सैलून में दाखिल हुए चंद मिनट ही हुए थे कि पीछे से दंदनाते हुए दसियों बदमाशों ने उस सैलून पर धावा बोल दिया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लाठी डंडे तलवार और फरसों से लैस बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बीच बाजार में हुए इस हमले से पूरे रावत भाटा कस्बे में सनसनी फैल गई। जब तक पुलिस मौके पर आती और हमलावरों को रोका जाता तब तक देर हो गई थी और सभी के सभी बदमाश डॉन देवा को बड़े आराम से निशाना बनाकर पैदल ही सैलून से निकलकर फरार हो गया। वहीं सैलून के सामने मौजूद किसी शख्स ने बाहर से ही इस पूरी वारदात का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसी वीडियो की बदौलत पुलिस को हमलावरों की पहचान करने में मदद मिली। जिसके बाद रावत भाटा, चित्तौड़ और कोटा पुलिस ने देवा गुर्जर के कत्ल के सिलसिले में बाबूलाल गुर्जर समेत उसके गैंग के करीब 16 लोगों को गिरफ्तार किया। इस तरह से डॉन देवा गुर्जर की कहानी यहीं पर समाप्त हो चुकी थी। जो देवा गुर्जर सोशल मीडिया पर नोटों की गड्डी और गाड़ियों को बड़े शौक से दिखाता था, मानो उसके पास किसी चीज की कोई कमी ना हो, लेकिन देवा के इस दुनिया से जाते ही कहानी पूरी पलट गई। जो देवा गुर्जर सोशल मीडिया पर नोटों की गड्डियां दिखाकर दौलत की नुमाइश करता था, आज उसके परिवार का यह हाल है कि बच्चों की स्कूल फीस के लिए रुपये कहां से आएंगे इसका कोई पता नहीं है। घर के कमरों में पक्का फर्श तक नहीं है। देवा गुर्जर अपने पीछे 2 पत्नी और 10 बच्चों के लिए एक भारी भरकम संघर्ष छोड़ गया है। पहली पत्नी इंदिरा बाई से उसे 4 लड़की और 2 लड़के हैं, वहीं दूसरी पत्नी काली बाई से भी 4 लड़कियां हैं और देवा के मौत के समय वह गर्भवती भी थी। देवा के बड़े भाई अमरलाल की 6 बेटियां और 1 बेटा है। घर में कमाने वाला शख्स सिर्फ एक है, उसका बड़ा भाई अमरलाल, जबकि यह परिवार पूरे 21 लोगों का है। देवा के मारे जाने के बाद यह परिवार एक ऐसे अंधकार में डूब गया है जिसका सवेरा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही थी राजस्थान के कोटा के डॉन देवा गुर्जर की पूरी कहानी। इस पूरे कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।